को सलाम और शुक्रिया कि आप यहाँ तक आए। सबसे पहले एक बात, ये कहानी उनकी रिक्वेस्ट पर है जिन्होंने चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी स्टोरी को सब्सक्राइब किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो सुनोगे वो रातों में पीछा नहीं छोड़ता। कमेंट करना है तो करो, लेकिन ये मत लिखना कि कहानी अच्छी थी या बुरी थी। अब कहानी शुरू करते हैं, और ध्यान रखना, नींद में जो चीजें जाग जाएं वो दोबारा नहीं सोती। उस दिन मौसम बहुत अजीब था। बादल तो थे, पर बरस नहीं रहे थे। हवा थी, लेकिन जमीन को छू नहीं रही थी। मैं एक पुराने मोहल्ले से गुजर रही थी, और वहीं दिखी एक टूटी बुझी बुझी सी हवेली। गेट पर ताला था, लेकिन किसी ने काले कोयले से दरवाजे पर लिखा था, नींद में मत खलल डालो। मैं मुस्कुराई और अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर बहुत ठंड थी, जैसे बरसों से सूरज वहां न पहुंचा हो। मैंने बस इतना ही कहा, कोई है? तो हवेली के कोनों से एक फुसफुसाहट गूंज उठी। अब तक तो सो रही थी, तूने जगा दिया। पीछे पलट कर देखती, इससे पहले ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बालों को छू के निकल गया हो। रात को जब घर पहुंची तो अजीब सपने आने लगे। एक औरत, लाल जोड़े में पर चेहरा साफ नहीं, वो कह रही थी, मैं उस दिन से सोई हूं जब मेरी मांग सूख गई थी। अब मैं जाग चुकी हूं। दूसरे दिन मेरी खिड़की पर मिट्टी से वही शब्द लिखे थे, नींद में खलल डालना भारी पड़ेगा। मैं समझ गई थी, मैंने कुछ खोल दिया है, कुछ ऐसा जो सालों से बंद था। तीसरी रात, मैं फिर उसी हवेली में खड़ी थी। इस बार सपना नहीं था। हवेली के अंदर एक पलंग रखा था, उस पर कोई लेटा था। मैंने जैसे ही पास जाकर देखा, वो औरत थी, माथे पर सिंदूर, पर गला नीला पड़ा था। उसने आंखें खोली और कहा, अब मेरी नींद पूरी हो गई है, तेरी बारी है। अब रोज रात वो मेरे तकिए पर बैठती है, कहती है, मेरे सपने अधूरे थे, अब तू देख। और आप सुन रहे थे बंद हवेली की नींद में सोई आत्मा। अगर आप चाहते हो कि इसकी अगली कड़ी आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बस इतना बताओ, जागना पसंद है या सोना? बाकी अच्छा बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। बताइए।